Hello everyone. Today I have taken the concept how to divide the numbers in easy way. So what is the style if the dividend and divisor of any type, कोई भी टाइप का डिवाइज़र हो, डिविडेंड हो, आप उसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही स्टाइल का यूज़ करेंगे और वो स्टाइल क्या है. सो आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल्स. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं डिफरेंट बट सबका स्टाइल सेम है. आप ध्यान से देखना. सबसे पहले मैंने लिया 49 को 2 से डिवाइड करेंगे. आउटसाइड देर इज सिंगल डिजिट. ये सिंगल डिजिट है ना, अंदर भी आप सिंगल डिजिट को देखो. इफ़ इनर डिजिट इज़ बिगर देन दिस, मतलब ये इसके इक्वल है या बिग है, तो आप 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हो. अगर स्मॉल है तो नहीं कर सकते ना. सो 2 2s are 4, फिर ऊपर से 4 - 4 0. ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. 9 को ऊपर से हम लेंगे, देन 2 का टेबल, 2 4s are 8, माइनस करेंगे, आंसर विल बी 1. Another one, 347 divided by 34. So there are 2 digits in outside and 2 digits inside. If inner 2 digits can be divisible by these 2 digits, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे. 34 और 34 सेम है ना, तो आप 34 का टेबल यूज़ कर सकते हो. 34 1s are 34. अब 34 - 34 0, एंड हेयर 7 हमने ऊपर से नीचे लेके आए. लेकिन अभी 7 को डिवाइड करना बाकी है. इट इज़ नॉट अ रिमाइंडर. ये नहीं कि 7 बच गया, 7 स्मॉलर है, 34 से डिवाइड तो होता नहीं, तो ये रिमाइंडर आ गया. नहीं, पहले ऊपर डिविडेंड का हर डिजिट जो आप नीचे लेके आ रहे हो उसको डिवाइड करना मस्ट है. सो 34 का टेबल हमने 7 को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया. 34 1s are लेते हैं तो 34 आता है. इट मीन्स हमें 7 कैनॉट बी डिविजिबल, तो हम क्या करेंगे, 34 0s are. अब ऊपर से सारे डिजिट्स हमारे फिनिश हो गए ना. सो हेयर 7 - 0 7 रिमाइंडर. नेक्स्ट वन मोर, 149 डिवाइड बाई 21. सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ 21 2 डिजिट्स है ना, यहाँ 2 डिजिट्स 14 है. 114 कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 21. ठीक है, तो या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि 2 डिजिट को डिवाइड भी करना है, उसकी बजाय व्हेन इनर नंबर इज स्मॉलर देन आउटर नंबर, भी 2 डिजिट यहाँ 21 है या 14 है. 21 1s are तो नहीं हो सकता, तो 21 0s are कर सकते हैं. तो चलो, अगर वो तो सिंपल सा काम है, हम इसको डायरेक्टली लेके चलें तो कैसे करोगे. अब आपको इन साइड के 3 डिजिट लेने पड़ेंगे. मतलब 2 डिजिट तो डिविजिबल नहीं, तो तीसरा भी लेना पड़ेगा. लेकिन हम 21 का टेबल भी नहीं यूज़ करना चाहते. तो हाउ वी हैव टू टेक द क्वोशिएंट. सी देयर आर टेबल ऑफ 2. ये वाला 2 का टेबल है ना. अब क्योंकि बाहर हमारे पास 2 डिजिट है, अंदर हमारे पास 3 डिजिट है. जब हमने देखा 2 जो है वो 1 को तो डिवाइड नहीं करता, तो 14 को तो डिवाइड करता है 2. 2 का टेबल 14 तक रीड करो. 2 7s are 14. इसका मतलब ये पूरा नंबर, और 2 8s are 16. तो 2 का टेबल 8 तक नहीं रीड करना, हम 2 का टेबल 7 तक रीड करेंगे. 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1s are 7, 7 2s are 14. देखो डायरेक्टली 147 आ गया. 9 - 7 2. अब क्योंकि ऊपर कोई हमारे पास डिजिट बचा नहीं, तो ये रिमाइंडर आ गया. सिमिलरली वन मोर, 1249 डिवाइड बाई 25. सेम स्टेप्स. Now next, in next sum, the same concept. 25 2 digits and 12 2 digits. 12 cannot be divisible by 25, so we have to take 3 digits. अब 3 digits में आप देखो हमें लेना कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2. टेबल ऑफ 2 कैनॉट डिवाइड 1, तो अंदर के 2 डिजिट ले लो. 2 6s are 12, 2 7s are 14. इसका मतलब हम 7 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 12 तक हम रीड कर सकते हैं. ठीक है, तो आई हैव टेकन हेयर 2 6 are 12. तो 6 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 6 5s are 30, 6 2s are 12 एंड 3 15. इट मीन्स 150 इज़ बिगर. तो अब 25 5 से कर लेते हैं. एक एक डिजिट पीछे चले जाओ. 125 को फिर ये भी बिगर हो गया. 25 4s are ले लेते हैं, तो 25 4s are 100. 25 4s are 100. अब फिर वही सेम स्टेप चलेंगे. देखो हेयर आई हैव टेकन 4 2 और ऊपर से लेंगे 9. अगेन द सेम स्टेप. 25 24. 2 डिजिट्स कैनॉट बी डिविजिबल, 3 डिजिट डिवाइड करने पड़ेंगे ना. 2 का टेबल
2 को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ 25 का टेबल है, 25 के टेबल में 2, अगर यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 डिजिट हैं, तो 2 के टेबल से 2 डिजिट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 9s are 18, मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर तो सेम है तो फर्स्ट डिजिट को चेक कर लो। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ ज़्यादा हैं तो आप 2 का टेबल 2 डिजिट को डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 10 तक तो लेके नहीं जाना, 2 10s are 20 तो करना नहीं। तो 25 को हम सिर्फ 9 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 तक करेंगे, 9 5s are 45, 9 2s are 18, 18 and 4 22. सो इट विल बी 9 2 25। अब ऊपर से हम सारे डिजिट ले चुके, 9 minus 4 5 4 एंड दिस इज़ 2 एंड रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिवाइज़र। रिमाइंडर हमेशा हर स्टेप में डिवाइज़र से स्मॉल होना चाहिए। अगर रिमाइंडर बिग हुआ इट मीन्स हमने यहाँ कोई क्वोशिएंट स्मॉल ले लिया, हमें बिग लेना चाहिए था, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल और करते हैं, 14972 आई एम टेकिंग 437। अब 437 का टेबल थोड़ी यूज़ करेंगे हम, सेम स्टेप, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट को देख लो एक बार। 437 इज़ बिगर देन 149, इट मीन्स मुझे यहाँ एक डिजिट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जब एक डिजिट एक्स्ट्रा लेना पड़ा तो मुझे फर्स्ट डिजिट के साथ 2 डिजिट के साथ हमें हिंट लेना पड़ेगा। 4 3s are 12, 4 4s are 16, मतलब मैं 4 को सिर्फ 3 तक रीड कर सकती हूँ। 4 3s are 12, 4 हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7s are 21, 3 3s are 9 2 11, 3 4s are 12, 3 3 7s are 21, 3 3s are 9 and 2 11, 3 4s are 12 and 1 13। सो यू कैन सी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, नंबर डिविजिबल है 2। अब फिर हमें देखना है कि क्या जो रिमाइंडर मेरे पास बचा, ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर है, 7 minus 1 6, 9 minus 1 8 एंड 1 186 इज स्मॉलर देन 437। अब इट मीन्स मेरा रिमाइंडर सिर्फ इतना है 186, ऊपर से मैंने 2 और ले लिया। अब फिर देखो यहाँ 3 डिजिट हैं या 4 डिजिट हैं, मुझे 4 का टेबल 2 डिजिट तक रीड करना है। 4 4s are 16, 4 5s are 20, मतलब 5 नहीं ले सकते तो 4 ले सकते हैं। 437 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 से। 4 7s are 28, 4 3s are 12, 12 and 2 14, 4 7s are 28, 4 3s are 12 and 2 14, 4 4s are 16 and 1 17। देख लीजिए बहुत नियर अबाउट सा नंबर मेरे पास आ गया है, 17 48। 12 minus 8 4, कंडीशन की है रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन दिस। 5 minus 4 1 and it is 8 minus, so you can see 114 remainder and that remainder is smaller than 437। तो हर बार आपने सिर्फ यही देखना है कि बाहर कितने डिजिट हैं। अगर 3 डिजिट आपके यहाँ पे हैं तो आपको पहले 3 डिजिट चेक करने हैं, अगर वो स्मॉल है तो आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जब आपने यहाँ एक डिजिट एक्स्ट्रा लिया तो आपका ये 1 जो डिजिट है वो 2 डिजिट्स को डिवाइड करने की कोशिश करो। 2 डिजिट को डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट का हिंट जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, सो होप एवरीवन हैज़ गॉट दिस डिवीजन। तो यू हैव टू सी एंड यू हैव टू ट्राई, एंड इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।